मेरे इस्लामी भाइयों, आज का बयान अगर आपने न सुना तो सारी जिंदगी पछताते रहोगे, क्योंकि ये वह गहरी बातें हैं जो वक्त गुजरने के बाद ही समझ में आती हैं, मगर उस वक्त सब कुछ खत्म हो चुका होता है। आज के बयान में मैं आपको बताऊंगी कि सुबह उठते ही बीवी की 3 खास चीजें देखना क्यों जरूरी है। जो शौहर सुबह उठते ही बीवी की 3 चीजों पर नजर डालता है, अल्लाह उस पर इस कदर राजी हो जाता है कि फिर कभी नाराज नहीं होता। ऐसे शौहर पर दिन रात रहमत की बारिश उतरती है, रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं और जिंदगी इस तरह बदलती है कि जैसे बंद किस्मत पर अचानक रोशनी उतर आई हो। जो शौहर सुबह उठते ही बीवी की 3 खास चीजों पर नजर डालते हैं, ऐसे शौहरों पर उनकी बीवियां टूटकर अपना सब कुछ कुर्बान कर देती हैं, क्योंकि औरत सिर्फ लफ्जों से नहीं बल्कि रवैयों से मोहब्बत पहचानती है। ऐसे लोगों के साथ उनकी बीवियां हमेशा के लिए खुश रहती हैं, दिल से जुड़ जाती हैं और जिंदगी के हर मोड़ पर साथ निभाती हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर बीवी की वह कौन सी 3 चीजें हैं जिन पर नजर डालने से घर जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। बीवी शौहर की दीवानी हो जाती है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह भी राजी हो जाता है, रहमतें मुतवज्जे हो जाती हैं और बरकत खुद चलकर आती है। मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह का फरमान है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्ही में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनसे सुकून पाओ, और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ने मोहब्बत और रहमत रख दी। ये मोहब्बत कोई हादसा नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से अमानत है, और जो इस अमानत की कदर करे अल्लाह उसके नसीब संवार देता है। और मेरे नबी ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वह है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, क्योंकि घर में बीवी बच्चों के साथ अच्छा सुलूक इबादत बन जाता है। और जब शौहर दिन की शुरुआत बीवी को अहमियत देकर करता है, बीवी की 3 चीजों पर गौर करता है, तो वह सिर्फ एक रिश्ता नहीं निभाता बल्कि अल्लाह की रजा का दरवाजा भी खटखटाता है। इसीलिए ऐसे घरों में सुकून उतरता है, दिल नरम होते हैं और जिंदगी अंधेरों से निकलकर रोशनी की तरफ चल पड़ती। मेरे इस्लामी भाइयों, अब बात करते हैं कि आखिर बीवी की वह कौन सी 3 खास चीजें हैं जिन पर नजर डालने से शौहर के घर में रहमत की बारिश बरसती है, रिज़्क़ और दौलत की भी बारिश होती है। मगर इस राज तक पहुंचने से पहले मैं आपको एक अहम बात बताना जरूरी समझती हूँ, ताकि आपका कीमती वक्त जाया न हो और आप आज के बयान से खाली हाथ वापस न जाए। मेरे इस्लामी भाइयों, वह अहम मालूमात ये है कि हमारे दादा, हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब सुबह नींद से बेदार होते थे तो सबसे पहले अपनी बीवी हजरत अम्मा हव्वा की 3 चीजों पर गौर से नजर डालते थे। जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत अम्मा हव्वा की वह 3 चीजें मोहब्बत और तवज्जो से देख लेते थे, तो वह दिन दोनों मियाँ बीवी के लिए ऐसा गुजरता था जैसे जन्नत का कोई लम्हा जमीन पर उतर आया हो। दिलों में सुकून होता था, बातों में नरमी होती थी और घर की फैजा रहमत से भर जाती थी। लेकिन मेरे इस्लामी भाइयों, एक दिन ऐसा आया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम सुबह सवेरे उठते ही हजरत अम्मा हव्वा की 3 चीजें देखना भूल गए। वही 3 चीजें जिन पर नजर डालना रहमत का सबब बनता था। और यही वह दिन था जब दुनिया में पहली मर्तबा एक शौहर और बीवी के दरमियान इख्तिलाफ ने जन्म लिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी यानी कि हजरत अम्मा हव्वा हैरान रह गई। दिल में सवाल उठने लगे कि आखिर ये सब अचानक क्यों हो गया। हमारा घर तो जन्नत का टुकड़ा था। आज हजरत आदम अलैहिस्सलाम बीवी के सामने ऊंची आवाज में कैसे बोलने लगे। फिर हजरत अम्मा हव्वा ने गौर किया, सोचा और हकीकत समझ में आ गई कि आज हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सुबह उठते ही बीवी की 3 चीजों पर गौर नहीं किया था, यानी दिन की शुरुआत मोहब्बत और तवज्जो से नहीं हुई थी। इसीलिए आज का दिन अच्छा नहीं। इसके बाद हजरत अम्मा हव्वा ने नरमी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बताया कि आज आपसे एक गलती हो गई है, आज वह एक अहम बात आपसे छूट गई है, उसी वजह से आज का दिन बेसुकूनी में गुजरा। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस बात को दिल से समझ लिया और इसके बाद रोजाना सुबह उठते ही सबसे पहले बीवी की 3 चीजों पर गौर करने लगे। और मेरे इस्लामी भाइयों, जब भी हजरत आदम अपनी बीवी की 3 चीजों पर गौर करते थे तो फिर पूरा दिन उनके घर में रहमत की बारिश बरसती थी। वक्त गुजरता गया, हजरत अम्मा हव्वा का भी इंतकाल हो गया
और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। मगर वक्त फिर भी न रुका, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता और न ही किसी के लिए ठहरता है। इस वाक़ये को हजारों साल गुजर गए, सदियां बीत गईं, मगर इंसान की आजमाइश खत्म न हुई। हजारों साल बाद एक दिन हजरत मौलाना रूमी के पास एक शख्स आया, और मैं आपको बताती चलूं कि हजरत मौलाना रूमी एक बहुत बड़ी आला और बाकमाल शख्सियत थे। ऐसी ऐसी किताबें लिखी कि आज भी दिलों को हिला देती हैं, रूहों को जगा देती हैं और इंसान को खुद से आशना कर देती है। खैर, वह शख्स हजरत मौलाना रूमी के पास आया। उसके चेहरे पर परेशानियों के गहरे आसार थे, आंखों में बेबसी थी, आवाज में टूट फूट थी। वह कहने लगा, हजरत, आज मैं सुबह उठते ही खुदकुशी करने के लिए एक कुएं के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। दिल चाह रहा था कि इस दुनिया से जान छुड़ा लूं, कुएं में गिर जाऊं और किसी को खबर भी ना हो। मगर अचानक मेरे दिल में आपका ख्याल आ गया। मैंने सोचा, पहले जाकर हजरत मौलाना रूमी के पास अपना दुखड़ा सुना दूं, उसके बाद वह जो मशवरा देंगे मैं वही करूंगा। हजरत मौलाना रूमी ने उस शख्स की रुदाद सुनी, फिर नरमी से फरमाया, ऐ दुखी इंसान, ये तो बता कि आखिर तेरा मसला क्या है। वह शख्स रोते हुए बोला, हजरत, बहुत से गुनाहगार लोग मरने के बाद जहन्नम में जाते हैं, मगर मैं एक ऐसा गुनाहगार हूँ जो जीते जी जहन्नम के अंदर जल रहा हूँ। हजरत मौलाना रूमी ने फरमाया, वह कैसे? उस शख्स ने कहा, हजरत, मेरा घर जहन्नम का गढ़ा बन चुका है। जिधर नजर डालता हूँ परेशानियां ही परेशानियां दिखाई देती हैं। मेरी बीवी नाफरमान बन चुकी है, वह मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर निकलती है, गैर महरम मर्दों को अपने घर में बुलाती है, मुझसे बात करना गवारा नहीं करती। मेरी बीवी मुझसे नफरत कर बैठी है, रोजाना हमारे दरमियान झगड़ा होता है। मेरी वजह से बच्चे सख्त परेशान रहते हैं। हमें लड़ते झगड़ते देखकर अब बच्चे भी बदमाश बन चुके हैं। हजरत, बताइए मैं क्या करूं? उस शख्स के दर्द भरी बातें सुनने के बाद हजरत मौलाना रूमी समझ चुके थे कि आखिर उसका घर जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा क्यों बन गया है। आखिर उसकी बीवी उससे नफरत क्यों कर बैठी है, और आखिर उसकी बीवी दूसरे मर्दों की तरफ क्यों माइल हो चुकी है। हजरत मौलाना रूमी ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, क्या तुम जानते हो कि हमारे दादा हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब सुबह नींद से बेदार होते थे तो सबसे पहले कौन सा काम किया करते थे? उस शख्स ने रोते हुए कहा, हजरत, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। हजरत मौलाना रूमी ने फरमाया, हमारे दादा हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब सुबह सवेरे उठते थे तो सबसे पहले अपनी बीवी यानी हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की 3 चीजों को गौर से देखते थे। बीवी की 3 चीजों पर नजर डालने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने दिन का आगाज करते थे, और फिर उनका पूरा दिन खुशी और सुकून में गुजरता था। सारा दिन अल्लाह की रहमत उन पर बरसती रहती थी। फिर हजरत मौलाना रूमी ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, तुम भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी बीवी की 3 चीजों पर गौर किया करो। बीवी की 3 चीजों पर नजर डाला करो, क्योंकि जो शौहर बीवी की 3 चीजों पर नजर डालते हैं अल्लाह उन पर राजी रहता है। फिर वह कभी परेशान नहीं होते और न ही कोई परेशानी उनके करीब आती है। और जिन लोगों के घर आज जन्नत के टुकड़े बने हुए हैं वह लोग भी यही अमल करते हैं कि सुबह सवेरे उठते ही अपनी बीवी की 3 चीजों पर नजर डालते हैं। इससे बीवी की जान में जान आ जाती है और पूरा दिन खुशियों में गुजरता है। फरमाया, अगर तुम भी अपने घर को जन्नत का टुकड़ा बनाना चाहते हो, अगर तुम भी बीवी को अपना दीवाना बनाना चाहते हो, तो सुबह नींद से उठते ही सबसे पहले बीवी की 3 चीजों पर नजर डाला करो, फिर खुद पर भी गौर किया करो। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन आएगा तुम्हारा घर जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगा और तुम्हारी बीवी तुम्हारी लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगेगी। ये सुनकर उस शख्स ने रोते हुए कहा, हजरत, जल्दी बताइए, मैं आपके फरमान पर अमल करूंगा। हजरत मौलाना रूमी ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, सबसे पहले तूने ये करना है कि पूरा दिन कामकाज और मेहनत मजदूरी के बाद जब घर के अंदर दाखिल होना है तो दाखिल होते ही सबसे पहले बीवी के हाथों पर और उसकी पेशानी पर बोसा देना है। उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा समझ लेना है, और जब घर से बाहर निकलना हो, मेहनत मजदूरी के लिए जाना हो,
तो घर से निकलते वक्त भी बीवी के हाथ और पेशानी पर बोसा जरूर देना है। और हाँ, जब घर के अंदर दाखिल होना है तो अपने तमाम मामलात, अपना हिसाब किताब, अपनी उलझने और थकन सब घर से बाहर छोड़कर दाखिल होना है। घर के अंदर गुजारा हुआ पूरा वक्त बीवी के हवाले कर देना है। बीवी से मोहब्बत भरी बातें करनी है, उसकी बात गौर से सुननी है, उसके साथ वक्त गुजारना है और बीवी का हाथ भी भंटाना है। और हाँ, जब सुबह सुबह उठना है, आंखें खुलते ही सबसे पहली नजर बीवी पर डालनी है। नजर डालते ही थोड़ा सा मुस्कुराना है और मुस्कुराते ही कहना है, ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरी जिंदगी की साथी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने का। आपने तो मेरी जिंदगी को 4 चांद लगा दिए। फिर बीवी का चेहरा देखना है और कहना है, आपका चेहरा जितना मुझे प्यारा लगता है, जितना खूबसूरत लगता है, उतना जिंदगी में कोई भी चीज हसीन नहीं लगती, कोई भी चीज खूबसूरत नहीं लगती। फिर दूसरी चीज, बीवी के किरदार पर नजर डालना है। किरदार चाहे कमजोर भी क्यों ना हो, आपने बेसाख्ता बोलना है कि आपका किरदार मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं सुबह सवेरे घर से बाहर निकलता हूँ तो तुम पूरा दिन घर में बैठकर मेरे आने का इंतजार करती हो, मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती, मेरे आने का शिद्दत से इंतजार करती हो, मेरी गैर मौजूदगी में किसी गैर मर्द को अपने घर में नहीं बुलाती। ये बातें, ये सब, आपका ये किरदार मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे आप पर बहुत ज्यादा फख्र रहता है। जहाँ भी जाता हूँ आपकी तारीफ करता हूँ और कहता हूँ कि मेरी बीवी भी जन्नत की हूर से कम नहीं है। जब तुम बीवी को ऐसे अल्फाज कहोगे तो बीवी तुम्हारे जुमले सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। अपनी तारीफ सुनकर उसका दिल खुल उठेगा, क्योंकि औरत की फितरत यही है। औरत जब अपने लिए इज्जत, कदर और मोहब्बत के अल्फाज सुनती है तो उसकी थकन उतर जाती है, उसके दिल के बोझ हल्के हो जाते हैं और वह अपने शौहर के लिए वह सब कुछ करने को तैयार हो जाती है जो शायद उसने कभी सोचा भी न हो। और मेरे इस्लामी भाइयों, यही वह लम्हा होता है जहां औरत का दिल जीता जाता है। यही वह घड़ी होती है जहां घर जहन्नम से निकलकर जन्नत का रास्ता पकड़ लेता है। अब उस शख्स ने बेचैनी से कहा, हजरत, तीसरी चीज के बारे में भी बता दें। तीसरी चीज कौन सी है? हजरत मौलाना रूमी ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, तीसरी चीज ये है कि जब तुम्हारी बीवी सख्त गर्मी में या शदीद सर्दी में किचन में खड़े होकर काम कर रही हो और तुम चारपाई पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहे हो, तो उस वक्त गौर करना कि वह भी तो एक इंसान है। तुम्हारी बीवी भी तो एक इंसान है जो तुम्हें चारपाई पर बिठाकर खुद किचन में तुम्हारे लिए खाना बना रही है, ठंडे पानी में हाथ डालकर बर्तन धो रही है, 2-2 घंटे किचन में गुजारती है। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं, वह पहले तुम्हें खिलाती है, फिर खुद खाती है, फिर तुम्हारे घर से निकलने के बाद पूरा दिन तुम्हारे घर की सफाई सुथराई करती है, तुम्हारे कपड़े धोती है, तुम्हारे जूते पॉलिश करती है, तुम्हारे वॉशरूम साफ करती है। ये सब कुछ देखने के बाद फिर खुद पर गौर करना है कि क्या तुम बीवी की थोड़ी सी बात को दरगुजर नहीं कर सकते, बीवी के थोड़े से गुस्से को माफ नहीं कर सकते? क्या ये सब औरत की कुर्बानियां नहीं है? हजरत मौलाना रूमी ने फरमाया, जब तुम देखो कि तुम्हारा घर तबाही की तरफ जा रहा है, तुम्हारा घर उजड़ने वाला है, तुम गरीब होने वाले हो, तुमसे रहमत के फरिश्ते रूठने लगे हैं, या बीवी और शौहर के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसी लम्हे अपने अंदर ये आदत डाल लो कि सुबह उठते ही बीवी की 3 चीजों पर जरूर नजर डाला करो, क्योंकि यही वह अमल है जो बिखरते घरों को संभाल लेता है और टूटते रिश्तों को जोड़ देता है। और जब घर के अंदर दाखिल हुआ करो तो बीवी की पेशानी और उसके हाथों पर जरूर बोसा दिया करो। ये बोसा सिर्फ मोहब्बत का नहीं, बल्कि अमान, सुकून और यकीन का पैगाम होता है। हजरत ने फरमाया, जो लोग घर में दाखिल होते ही बीवी की पेशानी और हाथों पर बोसा देते हैं, वह दिन ब दिन खुशी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। वह गरीब होने के बावजूद भी दिल के अमीर रहते हैं, उनके घरों में सुकून रहता है और उनके चेहरों पर इत्मीनान होता है। और जो लोग ये अमल नहीं करते, वह बज़ाहिर अमीर होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। उनके घरों में दौलत तो होती है मगर सुकून नहीं होता, क्योंकि याद रखो, सुकून मोहब्बत से आता है और मोहब्बत एहतराम से जन्म लेती है। तो मेरे इस्लामी भाइयों, ये थी बीवी की वह 3 चीजें जिन पर नजर डालने से बीवी शौहर की दीवानी हो जाती है, दिल से जुड़ जाती है और रिश्ता बोझ नहीं बल्कि नेमत बन जाता है।
अगर मैं अपने नबी की बात करूं तो मेरे नबी की भी यही आदत करीमा थी। वह हजरत अम्मा आयशा से इस कदर मोहब्बत करते थे, इस कदर एहतराम करते थे कि हमारी सोच वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। मेरे नबी जब खाना तनावल फरमाते थे तो खुशी खुशी पहले अपनी बीवी को खिलाते थे, और जब पानी पीने लगते थे तो पहले अपनी बीवी यानी हमारी माँ हजरत अम्मा आयशा से पूछते थे, ए आयशा, बताओ ना तुमने गिलास की कौन सी साइड से पानी पिया है, मैं भी उसी साइड से पानी पीना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। ये है मोहब्बत, ये है एहतराम, ये है वह तरीका जिससे दिल जीते जाते हैं और रिश्ते अमर हो जाते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, आज हम लंबी लंबी बातें तो करते हैं मगर छोटी छोटी सुन्नतों को भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि बीवी फरमा बरदार हो, मगर हम ये नहीं सोचते कि हमने उसके दिल के साथ क्या सुलूक किया। हम चाहते हैं कि घर में सुकून हो, मगर हम सुकून के दरवाजे पर दस्तक ही नहीं देते। याद रखो, औरत को कैद नहीं किया जाता, औरत को जीता जाता है, इज्जत से, मोहब्बत से, तवज्जोह से। इस्लाह यही है कि आज से ही अपने रवैये को बदलो, अपनी नजर को पाक करो, अपनी जबान को नरम करो और अपनी बीवी को वह मकाम दो जो अल्लाह और मेरे नबी ने दिया है। क्योंकि जिस दिन शौहर ने बीवी को समझ लिया, उस दिन उसका घर खुद ब खुद जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। मेरी इस्लामी भाइयों, कितने नादान लोग हैं जो अपनी बीवी को पैरों की जूती समझते हैं। कहते हैं बीवी जूती की मानिंद होती है, जब जी चाहे बदल लो। मगर हकीकत ये है कि ऐसे लोग दरअसल खुद को पैरों की मानिंद समझते हैं, इसीलिए बीवी को जूती की तरह देखते हैं। हालांकि यही बीवी ताज की मानिंद भी हो सकती है, अगर आदमी खुद को बादशाह की मानिंद समझे। क्योंकि बादशाह के सर पर जूती नहीं, ताज रखा जाता है, और जिसने अपनी बीवी को ताज बनाया, अल्लाह ने उसके सर को बुलंद कर दिया। मेरी इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, औरत कमजोर नहीं, उसे कमजोर बनाया जाता है, और जिस दिन उसे इज्जत मिल जाए वह घर को महल बना देती है। यही इस्लाह है कि आज से अपनी सोच बदलो, जबान नरम करो, नजर पाक रखो और बीवी को वह मकाम दो जो अल्लाह ने अता किया है। क्योंकि इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे, मोहब्बत दोगे तो मोहब्बत लौटोगे। मेरी इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आज का बयान आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।